मैं डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सुंदरवती महिला महाविद्यालय से हूँ और आज मैं आप लोगों को लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानताओं और अंतर के विषय में बताने वाली हूँ। प्रशासन चाहे किसी भी प्रकार का हो, सभी प्रशासन में योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपने कार्य को भली भांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसी क्रियाओं का पालन करना होता है। जब ये क्रियाएं साधारण व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं तो इन्हें हम निजी या व्यक्तिगत प्रशासन कहते हैं और जब ये क्रियाएं सरकार द्वारा की जाती हैं तो इन्हें हम लोक प्रशासन कहते हैं। इस प्रकार हमने इतना तो समझ लिया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन प्रशासन के ही दो भाग हैं। अब हम यह देखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानताएं या सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। बहुत से विद्वान जैसे हेनरी फ्योल, एम.पी. फॉलेट, एल. उर्विक, इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानताओं को ही माना है, अंतर को नहीं। जब हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानताओं को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि दोनों प्रशासनों के बीच में इस प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। जैसे दोनों प्रशासनों में संगठनों का स्वरूप लगभग एक जैसा होता है। दोनों ही प्रशासनों में प्रशासनिक वर्ग होते हैं, लिपिक वर्ग होते हैं, निम्न कर्मचारी होते हैं। दोनों ही प्रशासन में संगठन के कार्य को विभिन्न स्तरों पर बांटकर एक हायरार्किकल सिस्टम तैयार किया जाता है जिसके आधार पर पदाधिकारियों को डायरेक्शन दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है और कार्य की प्रगति कैसी हुई इसे मालूम किया जाता है। दूसरी समानता जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है वह यह है कि दोनों प्रशासनों में पोस्ट कॉर्ब क्रियाओं का योग होता है, अर्थात उसमें नियोजन, संगठन, निर्माण, पदाधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन आदि का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, ये सारी क्रियाएं करनी ही होती हैं। तीसरी समानता की बात अगर हम करें तो हम यह पाएंगे कि दोनों प्रकार के प्रशासन में जन संपर्क का महत्व होता है और दोनों ही प्रशासनों में अधिकारी जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों की प्रगति और विकास उनके पदाधिकारियों पर निर्भर करती है। अगर पदाधिकारी योग्य हों, कुशल हों, कर्मठ हों, सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करें तो दोनों ही प्रशासनों की प्रगति और विकास अत्यधिक होती रहती है। इसके अलावा दोनों ही प्रशासनों में अन्वेषण और खोज की आवश्यकता होती है और दोनों ही प्रशासन अगर अन्वेषण और खोज की सहायता लेते हैं तो उनका विकास और भी ज़्यादा होता है। इस प्रकार हमने देखा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। फिर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अलग अलग भी हैं और लोक प्रशासन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि व्यक्तिगत प्रशासन में नहीं पाए जाते हैं। अब वे लक्षण क्या हैं और किस प्रकार हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर कर सकते हैं, वह हम इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व की दृष्टि से लोक प्रशासन राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उसके निर्णयों में अधिकार की भावना पाई जाती है जो सब व्यक्तियों पर सामान्य रूप से लागू होती है, परंतु निजी प्रशासन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में यह विशेषता नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर हम लाभ की दृष्टि से या प्रॉफिट मोटिव के रूप में देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कार्य लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं किए जाते, लेकिन इसके विपरीत प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में लाभ को ही प्राथमिकता दी जाती है। सार्वजनिक हित की अपेक्षा निजी लाभ को निजी प्रशासन में अधिक महत्व दिया जाता है। यदि पूंजीपति को कपड़े के उद्योग की अपेक्षा किसी दूसरे उद्योग को खोलने से अधिक लाभ हो सकता है तो वह उसी को खोलेगा, चाहे बाजार में कपड़े की कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों न उत्पन्न हो जाए। परंतु लोक प्रशासन में
इस स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता। हम राजकीय शिक्षण संस्थाओं को ही देख लें। राजकीय शिक्षण संस्थाओं को खोलने से आमदनी से कहीं अधिक धनराशि उनके व्यय में खर्च करनी पड़ती है, किंतु सरकार फिर भी वह खर्च करती है क्योंकि वह उसका सार्वजनिक उत्तरदायित्व है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मूल्य और सेवा की दृष्टि से भी अंतर होता है। लोक प्रशासकीय कार्यों में करों द्वारा अनुमानतः उतनी ही धनराशि ली जाती है जितना कि सार्वजनिक कार्यों को करने में सरकार को खर्च करना पड़ता है। दिल्ली से जयपुर तक तार देने का व्यय लगभग सरकार उतना ही लेती है जितना कि उस पर खर्च आता है। सरकारी बजट को अगर हम देखें तो हम यह पता चलता है कि प्रायः उसमें घाटा ही रहता है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि मूल्य और सेवा की दृष्टि से लोक प्रशासन अपना महत्व सार्वजनिक हित में अधिक देता है और इसी कारण वह निजी प्रशासन से अलग हो जाता है। अतिरिक्त लाभ की दृष्टि से अगर हम देखें तो लोक प्रशासन में बची हुई धनराशि को पुनः सार्वजनिक हित के कार्यों में लगा दिया जाता है, लेकिन इसके विपरीत प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अतिरिक्त लाभ मिलता है वह पूंजी को श्रमिकों की दशा को सुधारने में नहीं लगाया जाता, बल्कि वह पूंजीपतियों की जेबों में चला जाता है या फिर शोषण के नवीन यंत्रों के उत्पादन में लग जाता है, जिससे पूंजीपतियों को लाभ की मात्रा बढ़ती ही जाती है। विधि की दृष्टि से अगर देखें तो हम यह पाएंगे कि लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्वों को उचित रूप से निभाने के लिए कठोरता और सत्य का प्रयोग करता है, किंतु निजी प्रशासन में कभी कभी खुशामद और नैतिक पहुंच से भी काम लिया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों की दृष्टि से या इम्पॉर्टेंट वर्क्स की दृष्टि से अगर हम देखें तो लोक प्रशासन का संबंध ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को करने से है जो मनुष्य के भौतिक अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक हैं और ऐसे कार्य जिनके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। इसके विपरीत निजी प्रशासन का संबंध ऐसे कार्यों से है जिसमें कि महत्वपूर्ण कार्य नहीं आते हैं। व्यापकता की दृष्टि से हम देखें तो हम यह पाएंगे कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। जिन राष्ट्रों ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार समाजवाद को माना है, उनमें शायद ही जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें लोक प्रशासन अपने कार्यों को नहीं करता हो। ऐसे राज्यों में लोक प्रशासन अनेक कार्यों को संपन्न करता है। स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, सूचना, प्रसार और सार्वजनिक निर्माण आदि संबंधी समस्त कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इस प्रकार की व्यापकता हम नहीं देखते। एकाधिकार या मोनोपोली की दृष्टि से हम देखें तो प्रशासन के कार्यों में प्रायः सरकार का सर्वाधिकार होता है। उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता। जैसे आप अपने घर पर डाकखाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, परंतु प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता। एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी संस्थाएं होती हैं, जैसे चीनी और कपड़े का उत्पादन करने वाली अनेक मिलें हैं, किंतु ऐसा सरकारी प्रशासन में नहीं होता। बड़े उद्योगों की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम यह पाएंगे कि बड़े उद्योगों का संगठन प्रशासन की विशेषता होती है। रेलवे, सेना, आकाशवाणी और पुलिस आदि ऐसे व्यापक संगठन लोक प्रशासन को ही दिए जाते हैं, किंतु इसके विपरीत प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र छोटे संगठनों तक सीमित होता है, जैसे मिल और फैक्ट्री। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़े कार्यों को करता है, जैसे टाटा आयरन वर्क्स, बिरला टेक्सटाइल मिल। किंतु विशेष बात यह है कि बड़े उद्योगों की दृष्टि से भी सार्वजनिक प्रशासन ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी निजी प्रशासन लोक प्रशासन से भिन्न है। लोक प्रशासन में जनता के प्रतिनिधि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की प्रणाली द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों से उनके विभागों में होने वाली बातों का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। सरकार को व्यवस्थापिका की इच्छा के अनुसार आचरण करना पड़ता है, परंतु यह बात प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सत्य नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही कम सीमा तक और परोक्ष रूप में वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
सेवा सुरक्षा की दृष्टि से हम अगर देखें तो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन के विपरीत कर्मचारियों की सेवाएं अधिक सुरक्षित रहती हैं। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का विश्वास होता है, परंतु निजी सेवाओं में लोग अपने को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं समझते। कर्तव्यों की सीमा की दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों ही प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में कर्मचारियों और कर्तव्यों के अधिकार की सीमाओं का वर्णन होता है, किंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन राजकीय कर्मचारियों की तरह व्यापक नहीं होता। अब हम दिखावे की दृष्टि से देखें, शो की दृष्टि से देखें, तो हम यह पाएंगे कि व्यक्ति सरकारी सेवा का चाहे कितना भी स्पेशल मेंबर ही क्यों न हो, वो अपने नाम का प्रचार आदि नहीं करता जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए जब विज्ञापन निकलते हैं तो उसमें नाम की अपेक्षा पद का नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके विपरीत प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में वही सदस्य अपने को विज्ञापनों के द्वारा लोकप्रिय बनाने की चेष्टा करता है। अब हम कार्य कुशलता या एफिशिएंसी के आधार पर देखेंगे। लोग ये कहते हैं कि निजी प्रशासन के कर्मचारी लोक प्रशासन के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक रुचि और परिश्रम के साथ कार्य करते हैं। लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों की अपेक्षा उनकी कार्यक्षमता कहीं अधिक होती है। वित्त नियंत्रण या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम यह पाएंगे कि सार्वजनिक प्रशासन में वित्त पर नियंत्रण कार्यपालिका का नहीं होता, विधानमंडल का होता है, लेकिन निजी प्रशासन में यह अंतर नहीं पाया जाता। कानूनी हस्तक्षेप की दृष्टि से अगर हम देखें तो कानून का हस्तक्षेप निजी प्रशासन की अपेक्षा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक होता है। सरकारी प्रशासन में वस्तुओं को खरीदने के लिए टेंडर्स आमंत्रित किए जाते हैं। वस्तुएं अच्छे प्रकार की नहीं भी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन निजी प्रशासन में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। कम दामों पर अच्छी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पैसा भी अधिक लगता है और भवन भी कमज़ोर होता है। इस प्रकार हमने यह देखा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में कई प्रकार की असमानताएं हैं, लेकिन जब हम व्यापकता से विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि इन प्रशासनों के बीच में अंतर मात्रा का अधिक है, गुण का कम। व्यवहारिक अध्ययन के आधार पर भी हम इस बात को साबित कर सकते हैं। आज यह कहना गलत होगा कि निजी प्रशासन केवल प्रॉफिट के लक्ष्य के द्वारा ही संचालित होता है। इसका लक्ष्य लोगों की सेवा करना भी होता है। उसी प्रकार लोक प्रशासन भी व्यक्तियों के हित का ध्यान रखता है और उसी प्रकार से अपने कार्यों को करता है। वास्तव में कोई भी व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब उसमें जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और उच्च जीवन के लक्ष्यों की व्यवस्था की गई हो। और आज दोनों ही प्रशासन, निजी प्रशासन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस बात का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार दोनों एक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं, परंतु दोनों में ही जनता के हित को प्राथमिकता दी जाती है और यही विभिन्नता या गुण उनमें समानताएं और अंतर को प्रकट करता है। धन्यवाद।